साथियों नमस्कार। लो मेडिकल कैटेगरी हुए, रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया और डिसेबिलिटी 20% से भी ज्यादा लेकिन नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू होने की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। अब चांसेस क्या हैं आगे चल के, क्या ऑप्शन है और उन ऑप्शन में कितना चांसेस है कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट कर ली जाए, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और उससे पहले जैसा कि आप सबको पता है, हर 6 महीने के बाद डीए और डीआर का रिवीजन होता है। इस बार भी 1 जनवरी 2025 से डीए और डीआर रिवाइज होना है। मौजूदा समय में 53% की दरों से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपकी सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट किया जा रहा है। जो महंगाई के आंकड़े आए हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के, वो फिर से एक बढ़िया इशारा दे रहे हैं 3% की बढ़ोतरी का। उम्मीद है कि सरकार मार्च महीने तक डीए और डीआर की घोषणा कर देगी और मौजूदा जो 53% डीए और डीआर मिल रहा है वो बढ़कर के 56% की दरों से मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी घोषणा होनी अभी बाकी है। उम्मीद है मार्च तक घोषणा हो जाएगी और अप्रैल तक इसका पूरा भुगतान भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लो मेडिकल कैटेगरी आप होते हैं और डिस्चार्ज जाते वक्त आप रिलीज मेडिकल बोर्ड कराते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी किया, जब पहली बार आपकी डिसेबिलिटी का पता चला, फर्स्ट मेडिकल बोर्ड हुआ और उसमें आपकी डिसेबिलिटी 20% रिकमेंड कर दी। उसके बाद जब आरएमबी हुआ तो कई बार ऐसा होता है वो डिसेबिलिटी की जो असेसमेंट है वो 20% से भी कम हो जाती है, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%, और ऐसे में उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, या 20% से ज्यादा होती है लेकिन वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू होने की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है। अब ऐसे में आपके पास ऑप्शन क्या है और कितने चांसेस हैं उन ऑप्शंस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट करने में। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 2 मौके मिलते हैं, एक फर्स्ट अपील, एक सेकंड अपील। और दोनों ही अपीलों में अगर आप किसी तरह से ये कन्विंस कर पाए कि आपकी जो डिसेबिलिटी हुई है उसमें सर्विस फैक्टर इन्वॉल्व थे, अगर आप ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। या आपकी परसेंटेज कम एसेस की गई है, आप ये प्रूफ कर पाए कि आपकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन एक्सेप्ट की जा सकती है। दूसरा, अगर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील से आपका काम नहीं बनता है, फिर भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कोर्ट केस का। और कोर्ट में भी सेम वही चीज आएगी, आपकी डिसेबिलिटी होने में सर्विस फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा और इसके लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी केस आ जाते हैं, इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया लेकिन एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड टू ना होने की वजह से भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे में इनवैलिड पेंशन दी जाती है और इनवैलिड पेंशन इज इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन, यानी लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट का 50% आपको इनवैलिड पेंशन के रूप में दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।